नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड के जिला परिषद संख्या 5 में। और यहाँ हम उन पूर्व जिला परिषद जिसे बात करने के लिए आए हैं। कुछ विकास के मुद्दे पर, कुछ रुकी हुई विकास के मुद्दे पर हम बात करने के लिए आए हैं। और इन्होंने कल डीएम साहब से भी कुछ मुद्दे पर बात करने के लिए गए थे, उनसे मिल करके आए, उनसे चर्चा करने के लिए आए हैं। और हम उनसे जुड़ते हैं और मिलवाते हैं। जी नमस्कार सर आपका। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया वालों को मैं शुभकामना करता हूं। और आप एक सुदूर देहात में आकर के समस्या के बारे में जानने के लिए आए हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे पहले मैं 16 में जिला परिषद बन के आया, 21 तक सेवा किया जनता का। और जनता का ईमानदारी पूर्वक हमने सेवा की। और हमारे अंदर 8 पंचायत थे। 8 पंचायत में हमारे माननीय विधायक रामदेव राय थे। उनके माध्यम से हमें बहुत योजना दिया करते थे डीडीसी साहब। जो कंचन कपूर डीडीसी थे, वे बहुत प्रभावित थे हमारे कार्यक्रमों से। वो हमें बहुत योजना दिए, जो हमने प्रत्येक पंचायत को बराबर भागों में जो पैसा मिला, करीब 2 करोड़ 3 करोड़, हम सबको बांट दिए और काम किए। आज के डेट में जो जिला परिषद बना, उसको हमने कहा जिस गांव के आप हैं उस गांव में आप 10 लाख का योजना करवा कर दिखा दीजिए, तब हम आपको पीठ थपथपा देंगे। और हमसे पूर्व भी जो जिला परिषद बना, उसको भी मैंने चैलेंज किया, जो आप जनता को कहे देखिए किस गांव में कितना, किस पंचायत में दिया, हमको बताइए। तो लोग अब लोग प्रभावित हुआ है और कहता है नहीं, आप जो किए सुनो, किया है नो करेगा। एक दूसरा नंबर, हमारे आप भी समस्तीपुर के रहने वाले हैं, और समस्तीपुर आपके भी बगल में बूढ़ी गंडक जा रही है। हमारे घर के बगल में भी बूढ़ी गंडक है, जहाँ पुल बन रहा है, विक्रमपुर वर्सेस सुजपुरा। जो 16 में माननीय विकास में ये बाल विकास कल्याण मंत्री श्री मंजू वर्मा थी, उनके माध्यम से उसका शिलान्यास किया गया था। आज 22 समाप्त होने जा रहा है, लेकिन अभी तक ये पुल अधूरा है, जिसके बारे में मैंने 2 दिन पहले अपने आदरणीय जिला समाहर्ता महोदय से बात किए। और हमारा कुछ योजना जो लंबित था, जहां बोर्ड लगा हुआ है जब अभी करोड़ों रुपए का, उसका काम अभी तक रुका हुआ है। इसके बारे में भी हमने जानकारी दी, और जिसको डीएम साहब नोट किए हैं, और सारे समस्याओं पर कहा हम अविलंब कार्रवाई करवाते हैं। रह गई बात हमारे क्षेत्र का, हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, और ख़ास करके ये बैकवर्ड का क्षेत्र है, जहाँ माननीय विधायक जी रहा करते थे। इस क्षेत्र में हमारे माननीय विधायक रामदेव बाबू, कोई ऐसा विधायक नहीं हुआ जिस वार्ड में स्कूल हो, जिस पंचायत में कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, और हर वार्ड में स्कूल हो। ऐसा कहीं किसी पंचायत, किसी हम प्रखंड में नहीं देखे ऐसा विधायक थे। और ऐसा विधायक थे जो आज तक एक खटारा बेलोरो पर चढ़ कर के पटना और चक्का से लोरी करते थे, और कहीं 1 कट्ठा ज़मीन न बेगूसराय, न पटना, न दिल्ली, कहीं नहीं लिए। लेकिन आज हमारे माननीय विधायक के द्वारा 7 बीघा ज़मीन देकर आज इस क्षेत्र के युवाओं के लिए ITI कॉलेज खुलवा दिए, जो अभी 17 करोड़ का बिल्डिंग बन रहा है। अच्छा। जो देखने अभी बन रहा है, बन गया, 3-4 तल्ला तो बन चुका है ये। हाँ, लेकिन ये नहीं रहे, दुनिया से चले गए, लेकिन वो कीर्ति करके गए हैं। इनको लेकर लोग
कहता है जो बेगूसराय में अगर नेता था तो रामदेव राय था। उन्हीं का एक पुत्र को उन्होंने छोड़ के गया है जिसका नाम है शिव प्रकाश गरीबदास। कांग्रेस ने पीछे से छुरा मारने का काम किया, टिकट नहीं दिया, जिसके चलते बेगूसराय में कांग्रेस ने 3 सीट को खोया, मटिहानी, बेगूसराय और बछवाड़ा। और हम लोग तमाम कार्यकर्ता शिव प्रकाश गरीबदास को निर्दलीय से खड़ा कर दिए, जिसमें हम लोगों ने 42-43 हज़ार वोट ला करके सिमट गए। ये क्षेत्र का हमारा कार्यक्रम है माननीय। और आप मीडिया वाले ही तो जो राजनीतिक का जो उछाल होता है आप ही के द्वारा उछाल होगा, या उसको विनाश हो या विकास हो। आप चर्चा किए थे पुल का, जो चर्चा अभी बातचीत हुई, पुल अभी तक बना नहीं है। हाँ, तो पुल के लिए हम आपके माध्यम से चाहेंगे, जो आप बिहार न्यूज़ से अगर हैं तो सारे इस न्यूज़ को चलावें और इस पुल को अविलंब बनवाने का काम हम डीएम साहब से भी कहे हैं, और आप भी इसको चैनल के माध्यम से इसको हाईलाइट करें, जो इस पुल को अविलंब बने, जो इस पार के एक नहीं 3-4 जिले के लोग इससे संपर्क जोड़ेंगे। और सारे खास करके यहाँ से दरभंगा मधुबनी जाने के लिए जो बालू गिट्टी जो जाता है, ये गाड़ी वाले को लिए भी और बिजनेस वाले के लिए भी बहुत सुलभ रास्ता हो जाएगा, और नदी करीब 15-20 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगा इस पुल बनने से। अच्छा, एक आपने पर्यावरण के बारे में बताया था, वृक्षारोपण के बारे में आपने बोला कि हमने डीएम साहब से यानी बात किया है जो हरियाली के लिए, तो क्या इस पे अभी जो सरकार के द्वारा जल नल और हरियाली जो है, इसके लिए सरकार बहुत पैसा भी दिया, मनरेगा के तहत काम भी हो रहा है। बहुत किसान ऐसे हैं जो अपना ज़मीन दे करके बहुत वृक्ष लगाए भी हैं, लगा भी रहे हैं, और ख़ास करके जल संचय के लिए पोखरा खुदवाना, कहीं पानी जो बहाव है उसको रोकवाना किसान के सिंचाई के लिए, ये सब काम सरकार के द्वारा हो रहा है। और अभी को जो माहौल है सरकार का, जो हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पलट करके फिर आरजेडी में आए हैं, इसलिए हम तमाम महागठबंधन के लोगों को एक तरफ खुशी भी है, एक तरफ गम भी है। गम इस बात का जो सरकार को उलट पुलट करना, कहीं रहना तो अस्थायी रूप से रहना, इसलिए गम है। जो हमारे माननीय एक बार पहले राजद के साथ, लालू जी के साथ ही जीते और चले गए भाजपा में, और फिर भाजपा के साथ रह करके जीत कर फिर इसमें आ गए। इन पर लोगों को कुछ भरोसा कमते जा रहा है कि इस समय पलट मार देंगे पलटू राम, इसलिए एक तरफ गम एक तरफ खुशी इस बात से जो हमारे महागठबंधन में आए हैं, हमारे लोग खुशी में भी हैं, लेकिन किस समय ये फिर चले जाएंगे इसका गारंटी नहीं है कि नहीं है। यहाँ पे बहुत युवा बेरोजगार हैं। तेजस्वी जी कह रहे थे हमने 10 लाख को नौकरी दूंगा, अब नीतीश जी फिर से अब महागठबंधन में आए हैं। क्या लगता है तेजस्वी जी का जो भी वो 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की जो बात की थी, क्या वो मिल पाएगा नीतीश जी से? देखिए, अगर महागठबंधन की सरकार अगर ढंग से चलावे तो हो सकता है बेरोजगार को रोजगारी दूर करेंगे। जैसे नीतीश जी का कार्यक्रम है, अच्छा कार्यक्रम है। अभी आप देखिए राज्य में इससे पहले पैसा केंद्र सरकार सतोलापन का व्यवहार करता था, कारण भाजपा का सरकार था, यहाँ उनका विरोधी था, इसलिए बिहार को कुछ नहीं देते थे, इसलिए काम विकास का कुछ नहीं होता था। नीतीश जी जब उनके साथ चले गए तो पैसा देना शुरू कर दिए, जिससे माननीय हमारे
मुख्यमंत्री जी रोड बना दिए, स्कूल बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, बिजली बना दिए, ये सारे काम किए हैं। इसलिए जनता, और सबसे फैक्टर एक है जो जीविका दीदी को जो जोड़ दिए हैं, जीविका दीदी को जोड़ने के कारण महिला जो जितना वोटर है उनके साथ है। अच्छा। इसलिए नीतीश जी आगे रहे और जीतते रहेंगे। और खास करके हमारे साथ महागठबंधन के साथ आ गए हैं तो उनका तो अच्छा दिन आ गया है, वो अच्छे मुख्यमंत्री बनेंगे। और नहीं बने तो हम लोग उम्मीद करते हैं जो आगे एमपी के चुनाव में इनको हम केंद्र में भेजेंगे, प्रधानमंत्री के दावेदार बनाएंगे। 15 अगस्त के लिए आप अपने जनता के लिए, देशवासियों के लिए शुभकामना। मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने क्षेत्र नहीं बल्कि अपने जिले के, राज्य के तमाम जनताओं को शुभकामना देता हूं। और खास करके जो हमारे शहीद इस देश के बंधु हुए हैं उनके लिए मैं नमन करता हूं, श्रद्धांजलि एक पुष्प देता हूं। और मैं उनके परिवार को सांत्वना देता हूं जो आपने ऐसे सुपुत्र को पैदा किया जो देश के लिए उन्होंने अपना कुर्बान कर दिया। इसलिए मैं आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप उनके माता पिता धन्यवाद के पात्र हैं जो आपने वैसे पुत्र को पैदा किया। एक मुहिम भी चला है कि हर घर तिरंगा हो, प्रधानमंत्री निकाले हैं, और कहीं कहीं पर हमने आया देखने को भी मिला है कि तिरंगा घर में लगा रहे हैं, लोग इच्छुक हो रहे हैं। देखिए साथी, तिरंगा लगाना कोई गलत बात नहीं है। हम भारतवासी हैं और हम तिरंगा, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ा और वही तिरंगा लहरा करके शहीद हो करके आज़ाद करवाया था। वही निशान है हमको आज़ादी का। इसलिए हम तमाम भारतवासी को चाहिए जो हर घर में तिरंगा झंडा लहराना चाहिए और लहरेगा। हर संभव लोग चाहता भी है, हम नहीं चाहते, हमारे तो बच्चे जाते हैं तिरंगा लेकर के स्कूल, तो हर हो गया, हर घर पर भी झंडा लहरेगा। ये कोई गलत बात नहीं है। हमारे अगर माननीय प्रधानमंत्री अगर ये संदेश दिए हैं तो कोई खराब संदेश नहीं है, अच्छा संदेश। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रामस्वार साव, क्षेत्र संख्या 5, पूर्व जिला परिषद भगवानपुर। देखिए, ये थे रामस्वार साव जी, पूर्व जिला परिषद क्षेत्र संख्या 5 के थे। इन्होंने बताया कि इनकी जो भी समस्या थी पंचायत में या जिला में, यानी कि इनके क्षेत्र में जो भी समस्या थी उनके बारे में मैं इनसे बात की और चर्चा किए गए। और इन्होंने जो भी समाहरणालय में भी जाकर के बात किए हैं उनके बारे में भी बताया है। और इन्होंने अपील भी किया है चैनल के माध्यम से कि जो भी योजनाएं फंसे हुए, जो भी रुकी हुई है, वो समस्या जल्द से जल्द समाधान किया जाए।